हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मंच टेक का प्रोजेक्ट। जी हाँ, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट भी आ रही थी कि प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है। सो फाइनली आज से हम हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हमारा ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे एक हम मिनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हमारी जो मिनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है उसका सेटअप कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है उसके स्टेप हमने ऑलरेडी आगे भी देखे हैं, लेकिन एक बार फिर से सारे स्टेप हम रिपीट कर लेते हैं। कुछ चीजें हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि आगे हमने क्या किया था। अगर किसी ने प्रोजेक्ट सेटअप में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक फोल्डर के अंदर चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मंथ के अंदर प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, वहां पे आ चुका हूँ और वहां पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ MKDIR। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक नेम ले रहा हूँ लाइक ईसॉप। चलिए, मैं यहाँ पे ईसॉप करके एक प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ। एंड नाउ CD ईसॉप। सबसे पहले तो मुझे ये ईसॉप वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है, ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर रहने वाला है। नाउ अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरा फ्रंट एंड के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है। सो फ्रंट एंड के लिए मैं क्या करूंगा, हम नॉर्मली रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे एंड रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपको रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है, रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, npm इंस्टॉल क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। आपको ये कमांड लिख के एंटर करना है। जैसे आप ये लिखोगे, एंटर करोगे, आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए npm इज नॉट रिकॉग्नाइज। अच्छा, हमने nmp कर दिया है, सो मैं npm कर देते हैं। ओके, सी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा जो भी रिएक्ट है वो अपलोड हो जाएगा। अगर अपडेटेड चाहिए आपको, अगर आपका पुराना है तो अभी ये आप कर दीजिए एग्जीक्यूट, आपका जो नया वाला है रिएक्ट वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, नॉर्मली यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे सबसे पहले रिएक्ट को। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मुझे मेरी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे npx। अब यहाँ पे देखिए, ये कमांड के अंदर आपको खास याद रखना है, अगर फ्रंट एंड के अंदर आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो आपको npx लिखना है, npm नहीं लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट का जो भी नेम है या आपको फ्रंट एंड वट जो भी आपका है वो आपको लिखना है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UI। ओके, सो मैंने यहाँ पे UI कर दिया है, या फिर मैं कर देता हूँ क्लाइंट। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। इट इज नॉट मैटर, ईस ऑफ क्लाइंट इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंपल लिखने वाला हूँ क्लाइंट। एंड क्लाइंट लिख के मैं कर देता हूँ एंटर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, सी मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि हमारे फ्रंट एंड के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो हमने इंस्टॉल कर दी है। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम नॉर्मली दो मॉड्यूल बनाने वाला है। एक मेरा बनने वाला है एडमिन मॉड्यूल, जहां से सारी चीजें हैंडल होने वाली है। लाइक प्रोडक्ट ऐड हो सकती है, प्रोडक्ट के ऑर्डर को गेट करवा सकता है, ऑर्डर के ऊपर प्रोसेस कर सकता है, पेमेंट कलेक्शन जो है वो देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, हमारे एडमिन साइड के ऊपर होगी। और दूसरा जो मेरी साइड रहेगी वो रहेगी मेरी यूजर साइड, जो कि कस्टमर साइड है, जहाँ पे प्रोडक्ट को व्यू करवा सकते हैं, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, ये होगी मेरी फ्रंट एंड के ऊपर। अब देखिए, नॉर्मली क्या करते हैं बहुत सारे डेवलपर, ये करते हैं कि एक रिएक्ट इंस्टॉल कर दिया, उस इसको देंगे एडमिन का नाम, दूसरा रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे उसको देंगे यूजर का नाम। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिएक्ट इंस्टॉल करके वहां से ही आप एडमिन और यूजर को क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज ये करनी है, आपका रिएक्ट जैसे इंस्टॉल हो गया, अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे CD क्लाइंट कर देता हूँ। CD क्लाइंट करने के बाद मैं यहाँ पे कोड डॉट करके मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो चलिए, मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है क्लाइंट का फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है कि मुझे यहाँ पे कौन कौन सी चीजों की जरूरत है वो। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो अलग अलग पैनल्स चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा SRC के अंदर। SRC के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे चले जाने के बाद
क्या करता हूँ, एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और अब तक हम क्या कर रहे थे, कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे। येस ऑफ कोर्स हमें सेम वे करना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, मेरे जो भी कॉमन कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। लाइक मुझे प्रोडक्ट का एक कार्ड बनाना है तो मैं उसे यहाँ पे स्टोर करूंगा। मुझे एक बटन जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर हर एक जगह पे यूज होने वाला है तो मैं उसे यहाँ इस फोल्डर के अंदर स्टोर करूंगा। अगर मान लीजिए कि मेरी एक CSS है जो कि हर जगह पे यूज हो रही है तो मैं उसे भी यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉमन कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर बना दिया ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे चले जाना है वापस एक बार न्यू फोल्डर। एंड न्यू फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन पेजेस। नाउ एडमिन पेजेस का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरे एडमिन के जो भी पेजेस, एडमिन के जो भी कंपोनेंट्स आने वाले हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। इसको आप नेम दे के रीनेम कर सकते हो और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो। लाइक आपको एडमिन पेजेस नहीं रखना है तो आप एडमिन कंपोनेंट्स भी रख सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को पेजेस की हैबिट होती है एंड जब नया डेवलपर आता है तो उसे फाइंड करना इजी हो, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं एडमिन पेजेस। अब सेम वे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और फोल्डर चाहिए। कौन सा फोल्डर चाहिए, मुझे चाहिए यूजर। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर पेजेस या फिर मेरा कस्टमर पेजेस। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लेवल्स के फोल्डर क्रिएट करूंगा एंड मल्टी लेवल फोल्डर के अंदर जो जो मेरी नीडेड चीज है वो उसके अंदर स्टोर करता जाऊंगा। मेक श्योर कि आप इसी तरीके से ये सारी चीजों को स्टोर करो। इस तरीके से स्टोर करने से क्या होगा, तो इस तरीके से स्टोर करने से आपके जो पेजेस है ना वो वेल मैनेज हो जाएगी। अब देखिए हमने इतनी चीजें तो कर ली है। अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, जो मुझे कॉमन चीजें चाहिए जिसकी मुझे जरूरत है वो मुझे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेनी है। लाइक मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे npm देन इंस्टॉल करके मैं कर देता हूँ एक्सियोस। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे एक्सियोस की जरूरत पड़ने वाली है, हर जगह पे मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसे एक्सियोस को पहले ही यहाँ पे इंस्टॉल करवा दूंगा। नाउ जैसे ही मेरा एक्सियोस इंस्टॉल हो जाता है, ओके, तो मुझे दूसरी कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए जो कि मुझे इंस्टॉल करवानी है। तो मुझे एक और डिपेंडेंसी चाहिए। कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, मुझे चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम। वी नो कि हमें जब भी राउटर क्रिएट करना है तो मुझे रिएक्ट राउटर डॉम की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम रिएक्ट राउटर डॉम को भी यहाँ पे इंस्टॉल करवा देंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, मुझे नेक्स्ट थिंग क्या करनी है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नेसेसरी फाइल्स है। जैसे कि मेरे पास app.js है। अब app.js के अंदर से जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, लाइक मुझे ऊपर की तरफ जो भी इंपोर्ट करके रखा था, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्लास नेम ऐप मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं उससे भी रिमूव कर देता हूँ एंड मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो देखिए जो भी अननेसेसरी थिंग है वो मैं पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज हमें प्रोजेक्ट को नीट एंड क्लीन रखना है। ऐसा नहीं करना है कि जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें आ रही है वो भी मुझे वहाँ पे ऐड करवानी ही है। अब जैसे ही मैंने app.css निकाल दिया तो ऑब्वियस चीज़ है, मुझे app.css की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये फाइल भी रिमूव कर देनी है, बिकॉज जब हम सर्वर के ऊपर से होस्ट करेंगे तो ये फाइल कुछ ना कुछ साइज ऑक्यूपाई करेगी। ओके, सो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सो मैंने app.css को भी रिमूव कर दिया है। मेक श्योर आपको जितनी चीजों की जरूरत है ना वही चीज आप यहाँ पे रखो, जो चीजें नहीं चाहिए वो नहीं रखनी है आपको। अब देखिए बाकी की सारी चीजें अभी हमें जरूरत है। logo.svg, यस वी डोंट नीड इट, सो हम इसे भी कर देंगे डिलीट। सी, हमने इसे भी कर दिया रिमूव। सो ये मेरी फाइल रिमूव हो चुकी है। एंड नाउ एक बार हम क्या करते हैं, पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो आ चुका है। तो यस, रिएक्ट राउटर डॉम आ चुका है मेरा। हमारा एक्सियोस भी इसके अंदर इंस्टॉल होके आ चुका है। सो वी डोंट नीड एनीथिंग राइट नाउ, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है अब। लेकिन सबसे पहले एक चीज मुझे क्या कर देनी है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को भी ऐड करवाना है। अब बूटस्ट्रैप को ऐड करवाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप npm के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो या फिर किसी और तरीके से, बट द बेस्ट वे दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट, आप उसकी CDN को ऐड कर दो। और कहाँ पे ऐड कर दो वो भी अब मैं दिखाने वाला हूँ। सी गाइस, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ओपन कर लिया है एंड वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे दिख रही है CSS, उसकी जो CDN है वो मुझे दिख रही है। सो मैं यहाँ से इसे कर लूंगा कॉपी एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे कोड के अंदर एंड यहाँ से हमारे पास जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर जो index.html फाइल है उसके अंदर जाना है। एंड नाउ उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको manifest.json दिख रहा है।
इसके नीचे आपको आपकी बूटस्ट्रैप की जो लिंक है उस लिंक को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे इंटीग्रिटी और क्रॉस रीजन की जरूरत नहीं है, सो मैंने उसको कर दिया है रिमूव। तो ये मेरी एक CSS सबसे पहले ऐड हो गई। दूसरा मुझे क्या करना है, उसकी जो JS फाइल है उसको भी मुझे ऐड करवा देना है यहाँ से। तो देखिए आप इसे बंडल डॉट जेएस भी ऐड कर सकते हो, पॉपरमिन डॉट जेएस के साथ सेपरेटली भी करवा सकते हो, आप किसी भी तरीके से करवा सकते हो। मैं सेपरेटली अभी कर रहा हूँ। सो मैंने ये दो JSS फाइल जो है कॉपी कर ली है, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बॉडी पार्ट है उसके एंड में मैं उसको करवा देता हूँ ऐड, एंड ऐड करवाने के बाद मैं चला जाता हूँ कुछ यहाँ पे। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया मेरा क्रॉस रीजन। चलिए, तो क्रॉस रीजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, एंड सो इस तरीके से मैंने मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर सारी चीजें प्रॉपरली ऐड हो चुकी है। मेरा बूस्टरअप ऐड हो चुका है, मेरा जो बेस सेटअप है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मुझे कहीं पे भी बूस्टरअप के क्लास को यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नाउ अब देखिए, अब जो भी जरूरत है, कंपोनेंट की हमें जरूरत है, वो हम नेक्स्ट सेशन से बनाते जाएंगे। कॉमन कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे वो हम क्रिएट करेंगे, स्टाइल्स किस तरीके से अप्लाई करनी है वो देखेंगे। तो वहां पे तो आपको पता चलने वाला है कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से सारा वर्क करने वाले हो। बट बेसिकली यहाँ पे ये जो बेस थिंग है वो हम करने वाले हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हमारा क्लाइंट का बेसिक सेटअप तो हम कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेटअप करना है मेरा बैकएंड का, यानी कि मेरे सर्वर का। सो सर्वर के सेटअप के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर के सेटअप के लिए एक बार फिर से हम चले जाते हैं CMD के अंदर, एंड इतनी चीजों को हम कर देते हैं CLS। तो चलिए, मैंने इसे CLS करके क्लियर कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, CD डॉट डॉट मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एंड एंटर करता हूँ, बैक चला गया। नाउ अब यहाँ पे अगेन MKDIR मैं कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्वर, क्योंकि मुझे बैकएंड क्रिएट करना है। सो मैंने उसके लिए क्या ले लिया है, सर्वर ले लिया। आप जो भी नाम चाहो दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सर्वर ही देना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे पहले तो CD सर्वर कर देना है, एंड सर्वर करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है npm init-y। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कोड डॉट, यानी कि इसके लिए भी मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूंगा। नाउ गाइज, यहाँ पे हमारा सर्वर भी ओपन हो चुका है। अब सर्वर के अंदर हमें क्या करना है वो देखते हैं। सर्वर के अंदर सबसे पहले टर्मिनल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड है हमारा npm init -y, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए, जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा, मेरे पैकेज डॉट जेसन नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ना ये चीज हम आगे भी देख चुके हैं, लेकिन वापस एक बार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। नाउ इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे ये मेरा वर्क हो गया, नाउ अब इसके अंदर मुझे कुछ चीजें इंस्टॉल करवानी है। तो कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल करवानी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, npm इंस्टॉल। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो है मोंगोस, क्योंकि मुझे मोंगोडीबी को कनेक्ट करवाना है। सबसे पहले मैं मोंगोस, उसके बाद मन का जो पार्ट है, वो जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सप्रेस जेएस। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्सप्रेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे बॉडी हाइफन पार्सर, एंड द लास्ट वन इज हम क्या करेंगे, कोर्स। ये चार चीजों को हमें इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हम रिएक्ट और नोड को तो पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। ओके, जिसको मालूम नहीं है वो हमारे स्टार्टिंग के वीडियो देख ले, जहाँ पे हमने पूरा एप्लीकेशन का सेटअप करना बताया था। वहां पे हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें नोड और रिएक्ट को पहले इंस्टॉल करना है। सो आई होप आपने उनको कर लिया है, तभी ये सारी चीजें वर्क करेगी। और अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मेरा मोंगूस, मेरा एक्सप्रेस और मेरा बॉडी पार्सर एंड कोर्स, ये सारी चीजें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें क्या हो गई, अब ये सारी चीजें मेरी इंस्टॉल होके आ चुकी है। अब देखिए, हमें चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। डिपेंडेंसी के अंदर ये सारी चीजें हमें दिखा देगी। तो चलिए, डिपेंडेंसी के अंदर तो हमारी सारी चीजें आ चुकी है। नाउ अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल को क्रिएट करनी है सर्वर के अंदर, एंड उसको नेम दे देना है db.js। ओके, अब ये db.js क्या रहेगा, तो db.js के अंदर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे हमारे डेटाबेस का कनेक्शन करवाएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम हमारे डेटाबेस का
कनेक्शन करवाएगा। अब डेटाबेस का कनेक्शन करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है वो देख लेते हैं सिंपली। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है कॉन्स, उसके बाद मुझे लिखना है मोंगूस, एंड मोंगूस लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया मोंगूस। तो चलिए मोंगूस मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है मोंगूस डॉट, उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे कनेक्ट, एंड कनेक्ट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे डेटाबेस का नेम और उसका जो पर्टिकुलर पाथ होगा वो मैं दे दूंगा, जैसे कि मेरा है मोंगो डीबी स्लैश करके डबल कॉलन। चलिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कॉलन करके डबल स्लैश, एंड उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस यानी कि 127.0.0.1 स्लैश करके, ओके पहले हमें यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर डिफाइन करना है 27017, ये उसका पोर्ट नंबर है, स्लैश करके मुझे जो भी मेरे डेटाबेस का नेम रखना है, लाइक मुझे यहाँ पे रखना है ईसॉप, तो मैंने कर दिया ईसॉप, दैट्स इट। ये मैंने क्या कर दिया, उसको कनेक्ट करवाया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कनेक्शन को चेक करवाना है मुझे कि मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कनेक्टेड, यानी कि अगर मेरा मोंगो डीबी कनेक्टेड है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना देंगे एरो फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एंड एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, तो मुझे सिंपली कॉन्सल के अंदर लिख देना है कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लॉग करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया है तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हो ना, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर आप लॉग लिख के एंटर करते हो, कॉन्सोल डॉट लॉग ऑटोमेटिक आ जाता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। अब देखिए ये लिखने की जरूरत ऐसे है नहीं, बट हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ताकि ये प्रॉपर हो जाए मेरा। नाउ आई होप आपको इतनी चीजों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, अगर कनेक्शन फेल होता है तो अभी आप लिख सकते हो कि अगर एरर आती है तो एरर को डिस्प्ले करवाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सेम चीज हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कनेक्शन डॉट ऑन है, ऑन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एरर। अगर मुझे एरर आती है तो यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट बनाया है उस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या पास करवा देना है, एरर पास करवा देनी है। एंड एरर पास करवाने के बाद हमें यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्सल डॉट एरर, यानी कि अगर मोंगोडीबी की एरर मुझे आ रही है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर इज, एंड देन यहाँ पे कॉलन कर, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉमा, एंड कॉमा करने के बाद मुझे क्या करना है, जो वेरिएबल मैंने ऊपर की तरफ बनाया है ब्रैकेट के अंदर वो मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। तो मुझे क्या मिल जाएगी, जो मेरी मोंगोडीबी की एरर है वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है, अगर एरर आती है तो क्या है, कनेक्शन आता है तो क्या है, ये दो चीज़ें हम चेक करवा चुके हैं। एंड नाउ लास्ट में हम क्या करेंगे, तो इसको करना पड़ेगा हमें एक्सपोर्ट। सो मैं यहाँ पे करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स लिखने के बाद इज इक्वल टू करके मुझे एक्सपोर्ट क्या करवाना है, तो मुझे एक्सपोर्ट यहाँ से करवाना है mongoose। अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करवाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा, मेक श्योर कि आप इसे एक्सपोर्ट करवा रहे हो। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने हमारे मोंगोडीबी का सेटअप कर दिया है। आई होप आप सबको ये पता चल गया होगा कि मोंगोडीबी का सेटअप किस तरीके से करना है। नाउ यहाँ तक का हमारा सेटअप हमने कर दिया। अब बैकएंड के अंदर जो नेक्स्ट वर्क है और फ्रंट एंड के अंदर जो नेक्स्ट वर्क है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, बिकॉज हम सारी चीजें चाहते हैं कि आप ये परफेक्टली करो। यहाँ तक की जो चीजें आप परफेक्टली कर लो, ये सारी चीजें कर लो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाए। वहां तक आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जाना है। इतनी चीजें प्रॉपरली जैसे मैंने वीडियो में मेंशन की है वैसे ही आप कर दो, सारी चीजें आपकी डेफिनेटली वर्क करेगी। आई एम गारंटीड कि अगर जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ सेम टू सेम चीजें करोगे तो डेफिनेटली वर्क होगी। और अगर कुछ बग्स आती है ना, तो कौन कौन सी बग्स आ सकती है प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, तो बग्स आने के कौन कौन से चांसेस है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वीडियो पसंद आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया है तो इस सीरीज की आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर, जहाँ पे हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और एडिशनल चीज़ें देखेंगे।